वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी, वो पूरी की तरह से बेसिक रहेगी और सांख्यिकी पूरी तरह से थ्योरी पे डिपेंड है। हम आंकड़ों के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पूरी की पूरी थ्योरी लेके आए हैं, तो थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है और हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारी क्लासों में लगभग 6 से 7 क्लासें होगी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सभी डिटेल हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सांख्यिकी को हम आंकड़े बोलते हैं, इसमें संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन। सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। हम आंकड़ों को क्या क्या बोलते हैं? आंकड़ों को आप प्रेक्षण भी बोल सकते हो, सम्यक भी बोल सकते हो और डाटा भी बोल सकते हो। तो आंकड़ों को, आंकड़े के भिन्न भिन्न नाम देखिए। आंकड़ों को हम क्या क्या बोल सकते हैं? आंकड़ों को हम डाटा भी बोल सकते हैं और इसको प्रेक्षण भी बोल सकते हैं और फिर इसको सम्यक भी बोल सकते हैं। सभी एक ही बातें हैं। सम्यक, प्रेक्षण, डाटा और आंकड़े सभी एक ही बात है। आंकड़ों को आप डाटा भी बोल सकते हो, प्रेक्षण भी बोल सकते हो और सम्यक भी बोल सकते हो। इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे? तो देखिए, हम पहले इसका उद्देश्य क्या होता है वो देखेंगे। सांख्यिकी में उसका उद्देश्य क्या होता है वो देखेंगे। उद्देश्य के बाद देखेंगे आंकड़ों का संग्रहण देखेंगे। आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों के संग्रहण के बाद हम देखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है वो देखेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण दो तरह से किया जाता है, एक वर्गीकरण के द्वारा किया जाता है और दूसरा है सारणीकरण के द्वारा। तो वर्गीकरण और सारणीकरण दोनों हम पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है वर्गीकरण और दूसरा है सारणीकरण। सारणीकरण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चौथा टॉपिक रहेगा विश्लेषण। चौथा टॉपिक रहेगा विश्लेषण का। विश्लेषण के बाद पढ़ेंगे हम संख्याओं को आलेखीय निरूपण, संख्याओं को आलेख के रूप में कैसे दर्शाते हैं वो पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक रहेगा संख्याओं का आलेखीय निरूपण। संख्याओं का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण के बाद पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। छठा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। पहला टॉपिक है माध्य, दूसरा टॉपिक है माध्यक और तीसरा टॉपिक है बहुलक। तो सांख्यिकी की लगभग 6 से 7 क्लासें होगी, उसमें हम ये सभी पढ़ेंगे। माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है, उनका आलेखीय निरूपण, इसको आलेख के रूप में किस तरीके से दर्शाया जाता है ये पढ़ेंगे और उनका संग्रहण किस तरीके से किया जाता है ये पढ़ेंगे। अब आंकड़ों को आप क्या बोल सकते हो? आंकड़ों को, आंकड़े एक संख्याओं का समूह होता है। तो लिखिए आंकड़े। आंकड़े को आप प्रेक्षण बोलते हो। आंकड़ों को आप प्रेक्षण बोलते हैं। प्रेक्षण, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो संख्याओं का वो समूह जो सूचना देता है उसे आंकड़े बोलते हैं। संख्याओं का वो समूह जो सूचना देता है उसे आंकड़े कहते हैं। तो संख्याओं का वो समूह
संख्याओं का वो समूह जो सूचना देता है, जो सूचना देता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े या प्रेक्षण किसे कहते हैं? तो संख्याओं का वो समूह जो सूचना देता है उसे आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो आंकड़ों को लिखिए, उसका वर्गीकरण करते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण लिखो। हाँ, आंकड़ों का वर्गीकरण लिख लो। आंकड़ों का वर्गीकरण टू टाइप से किया जाता है। वो पहला है वो प्राथमिक है, दूसरा द्वितीयक है। पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक या आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? तो ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसे प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। इस जैसे घर घर जाकर किसी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, जैसे जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, तो जनसंख्या की दर को मापना या जनसंख्या की काउंटिंग करना वो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें सूचनाओं में प्रकाशित किया जाता है, जैसे विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित किया जाता है या फिर अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कुछ आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वो सभी द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। और प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत क्या आएगा? प्राथमिक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और उसमें समय और धन ज़्यादा लगता है प्राथमिक आंकड़ों में। और ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा या व्यक्ति स्वयं के द्वारा एकत्रित किया जाता है, वो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। तो प्राथमिक आंकड़े की परिभाषा लिखिए। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? तो ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर से इकट्ठा करता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर से इकट्ठा करता है, स्वयं के स्तर से इकट्ठा करता है। ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। जैसे जनगणना होती है तो घर घर जाके जनसंख्या की काउंटिंग करना, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। और सरकारी आंकड़े, ये जो सरकारी आंकड़े होते हैं या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हुए आंकड़े होते हैं, वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। तो द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं? तो ऐसे आंकड़े जिसमें सूचना पहले से किसी अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञों के द्वारा संग्रहित या प्रकाशित हो चुकी होती है, वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे आंकड़े जिसमें सूचनाएं पहले से अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञों के द्वारा प्रकाशित हो चुकी है।
वह द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? तो ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर से इकट्ठा करता है वह प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। और द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं? तो ऐसे आंकड़े जिसमें सूचना पहले से या अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञों के द्वारा प्रकाशित हो चुकी होती है वह द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, प्राथमिक आंकड़े का एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे घर घर जाके जनसंख्या की काउंटिंग करना, यह प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। और द्वितीयक आंकड़े जैसे सरकारी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया हुआ होता है या फिर पत्र पत्रिका के द्वारा प्रकाशित की हुई चीजें होती है वह द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो कम विश्वसनीय होता है। और प्राथमिक आंकड़े में धन और समय ज़्यादा लगता है और द्वितीयक आंकड़े में धन और समय कम लगता है। तो ये डिफरेंस समझ लीजिए। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। और जो द्वितीय आंकड़े होते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। और जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उसमें धन और समय अधिक लगता है, धन और समय अधिक लगता है। और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उसमें धन और समय कम लगता है, धन और समय कम लगता है। कम लगता है। ये तो प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं और जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। और प्राथमिक आंकड़ों में धन और समय अधिक लगता है और द्वितीयक आंकड़े में धन और समय कम लगता है। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो एक अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा प्रकाशित किया हुआ होता है। तो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जो अधिकतर एग्जाम में थ्योरी के से प्रश्न उठा दिया जाता है, तो थ्योरी के पार्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ओनली फॉर थ्योरी के बारे में रहेगी और कल से हम जो सवाल होंगे वो करवाएंगे। जो सांख्यिकी के जो सवाल पूछे जाते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, इससे रिलेटेड सवाल हम कल से शुरू करेंगे। तो देखिए जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लीजिए। प्राथमिक आंकड़े, हेडिंग डाल दीजिए प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दीजिए, अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष यौगिक अप्रत्यक्ष यौगिक अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष यौगिक अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट डालिए, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट डालिए, सूचकों या अनुसूचियां प्रश्नावली भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं। सूचकों द्वारा अनुसूचियां प्रश्नावली भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं।
सूचकों द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से हैं। ये तो अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, और सूचकों द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं, या फिर ये चौथा पॉइंट डालिए, प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियां भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं। प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियां भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं। अनुसूचियां भरवाकर एकत्रित किए जाते हैं। और एक और पॉइंट डालिए, विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 5वां पॉइंट डालिए, विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आंकड़े दे दिए जाते हैं, इसमें प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से हैं या फिर द्वितीयक आंकड़े कौन कौन से, ये दिया जाता है। लगभग 3 आंकड़े ऐसे होंगे जो द्वितीयक आंकड़े के होंगे और 1 पॉइंट ऐसा होगा जो प्राथमिक आंकड़े का होगा। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो अप्रत्यक्ष यौगिक अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। सूचकों द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरवाकर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। और प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियां भरवाकर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। और विशेषज्ञों के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वह भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। और द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत कौन से आंकड़े आते हैं, अब हेडिंग डालिए द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं वो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए जो आंकड़े होते हैं वह द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आंकड़े वो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। तीसरा पॉइंट डालिए, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए हुए आंकड़े। अर्ध सरकारी या फिर गैर सरकारी। गैर सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आंकड़े। प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आंकड़े ये द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। और एक चौथा पॉइंट लिखिए, पत्र पत्रिका द्वारा प्रकाशित आंकड़े। द्वारा प्रकाशित आंकड़े ये द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा जो प्रकाशित किए हुए आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। और सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए हुए आंकड़े होते हैं वो भी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आंकड़े होते हैं वो भी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं।
पत्र पत्रिका द्वारा प्रकाशित आंकड़े होते हैं वो भी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े में अप्रत्यक्ष यौगिक या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक आंकड़े अप्रत्यक्ष रूप से किसी और व्यक्ति द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष यौगिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी गांव में जनसंख्या की गणना करनी है या फिर कोई इम्पोर्टेंट सूचना को प्राप्त करना है, जैसे गांव की कोई इंपॉर्टेंट सूचना होती है उसे प्राप्त करना है तो सरपंच के माध्यम से उसे प्राप्त किया जाता है। वो एक स्थानीय स्रोत या संवाददाता की तरह कार्य करता है। तो स्थानीय स्रोतों या संवाददाता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। सूचकों और अनुसूचियां प्रश्नावली भरवाकर भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जैसे घर घर जाके गणना करना या अनुसूचियां प्रश्नावली भरवाकर आंकड़े को एकत्रित करना। प्रगणक के माध्यम से सूची अनुसूचियां भरवाकर ये भी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आएगा। और विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त किए हुए आंकड़े होते हैं वो भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। तो हम कल से पढ़ेंगे इसके माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, और जो सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो सब कुछ हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो पूरी तरह से हमारी थ्योरी पे डिपेंड थी। तो इसको आंकड़ों को हम डाटा भी बोलते हैं, प्रेक्षण भी बोलते हैं और संवेक भी बोलते हैं। और इसका कल से हम पढ़ेंगे इसके क्या विश्लेषण है, आलेखीय रूप से उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, और माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब कुछ हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।